सो हे गाइज, आज के इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कितना पहला सो हे गाइज, आज के इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा हुआ है। प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा लिवर हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? कोलकाता राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले नरसिंह देव प्रथम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, माचिस का आविष्कार किसने किया था? तो माचिस का आविष्कार जॉन वॉकर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो यह ताजमहल नहीं है, आप लोग को भी मालूम है, या किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक देखेंगे तो ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य जो है वह केरल राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे अशिक्षित राज्य देखेंगे तो सबसे अशिक्षित राज्य देखेंगे तो वह बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य। आप लोग बताइएगा कौन सा राज्य से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ शहर जो है वह इंदौर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक मानव के शरीर में टोटल देखेंगे 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 11 नंबर जो है हो गया। 12 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट को 1999 में जो है 1919 में किया गया, यानी 1919 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में कुल देखेंगे तो 8 ग्रह हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करिए। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो यह भारत रत्न हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे सर्वोत्तम सम्मान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में देखेंगे तो यह हीलियम गैस भरी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न, सिलेंडर में कौन सी गैस जाती है? तो सिलेंडर में जो है ब्यूटेन व प्रोपेन गैस जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है।
20 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लिवरपूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? तो यह किस जानवर में होता है? तो हाथी में, जो देखेंगे हाथी में सबसे ज़्यादा जो है खून होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? तो यह पपीते की सब्जी खाने से खून साफ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 23 नंबर प्रश्न है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक नवजात शिशु के शरीर में देखेंगे तो टोटल 305 हड्डियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 306 होना चाहिए, पर यहाँ पर 305 दिया हुआ है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? 1971 में, यानी कि 1971 में, यानी कि 1971 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है वह हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना करने वाले थे बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बाबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? यानी पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा इस्लामाबाद। आप लोग बताइएगा भारत की राजधानी कहाँ है। 30 नंबर प्रश्न है, पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? तो यह पहला लाइट बल्ब जो है यह अमेरिका देश में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो O2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर देखेंगे तो यह मुंबई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई सबसे बड़ा शहर है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ये 28 यानी कि 28 जो है राज्य हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला नंबर सवाल है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप या चंद्रगुप्त मौर्य या भरत चक्रवर्ती? तो ये भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार देखेंगे चार मीनार या कुतुब मीनार या झुलता मीनार या शहीद मीनार। तो आंसर बताने का आप लोग प्रयास करिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पाकिस्तानी पहली जो है यहाँ पर छूट गया, पहली भारतीय महिला कौन सी है? यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो बिल्कुल जो है यह बछेंद्री पाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हुआ? तो यह कहाँ पर स्थित हुआ था? मुंबई राज्य में, मुंबई में स्थित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो यह किरण बेदी जो थी वह भारत की पहली महिला IPS थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
तो यह पहली भारतीय महिला जो थी वह कमलजीत संधू थी, या कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कमलजीत संधू। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो देखेंगे तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 43 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह कब आया था? तो 1498 में आया था, यानी 1998 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1498 ईस्वी में आया था। 44 नंबर प्रश्न है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? आंसर आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काल जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह देने वाले थे महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो यह बोध गया में प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1885 में किया गया था, यानी 1885 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश होगा या बिहार होगा या पश्चिम बंगाल होगा या उत्तर प्रदेश होगा? तो आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अंत तक आप लोगों को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, आगे जो है और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।